पाली में शुक्रवार शाम को डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल ने ज्वाइन किया है। इस दौरान प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संभाग में अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि कई बार देखा जाता है कि कमजोर अनुसंधान के चलते अपराधी जल्द जेल से बाहर आ जाते हैं। इससे पुलिस की छवि भी खराब होती है, इसलिए दर्ज मामलों में पुलिस का अनुसंधान पुख्ता हो और आवश्यक सबूतों के साथ कोर्ट में चालान पेश हो। इसके लिए प्रभावी अनुसंधान के लिए भी प्राथमिकता से काम करेंगे। साथ ही उन्होंने शराब तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने, एमडी स्मैक के फैलते कारोबार को रोकने, इस्पा की आड़ में चल रहे अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्यवाही करने, बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों में कमी लाने के लिए प्रभावी योजना बनाने की भी बात कही है। एएसपी अखिलेश कुमार के नेतृत्व में पाली पहुंचने पर डीआईजी मेघवाल का पुलिस अधिकारियों ने वेलकम किया है। आते ही परिवादी को सुना। डीआईजी ने ज्वाइन होते ही सुमेरपुर से एक परिवादी पहुंची और बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को एक युवक भगाकर ले गया है, लेकिन सुमेरपुर थाना पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस पर डीआईजी ने सुमेरपुर एसएचओ लक्ष्मण सिंह को मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को पकड़ने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ऑफिस स्टाफ को कहा कि कोई भी परिवादी आए तो उन्हें तुरंत उसके सामने पेश करें। परिवादी की पीड़ा सुनने के लिए कोई टाइम लाइन नहीं है, वे अपनी पीड़ा लेकर ऑफिस समय में कभी भी आ सकते हैं। प्राथमिकताओं तो किसी पुलिस अधिकारी की प्रथम प्राथमिकता तो अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था, दो मुख्य रूप से, इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो नहीं सकती। अपराध नियंत्रण का जो कार्य है वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन जो है आपको, हमारा काम जो है पुलिस का काम मुकदमा दर्ज करके या किसी को जल्दी गिरफ्तार करके, वो तो ठीक है बात, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद जल्दी गिरफ्तारी के बाद में उसको कितने दिनों तक आप गंभीर किस्म के अपराधी को आप सलाखों के पीछे रख पाते हो। आपकी चार्जशीट कैसी पेश हुई है, आपका चालान के में क्या क्या रखा है, गवाह कैसे कराए हैं, गवाह हॉस्टाइल तो नहीं हुई, कितने से कितना गंभीर अपराधी अगर वो अपराध करने के बाद आपने पकड़ भी लिया, अगर वो कुछ दिनों बाद छूट जाता है तो न केवल पुलिस के प्रति एक नकारात्मक भाव पैदा होता है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी अपराध नियंत्रण के लिए स्ट्रॉन्ग आपका प्रोसिक्यूशन, एंड सेकंड आपका है इफेक्टिव सर्विलेंस आपका टेक्निकल सर्विलेंस हो सकती है। अपराध जितने भी हो रहे हैं वो ज्यादातर गंभीर किस्म के अपराध जेलों के माध्यम से होते हैं, तो जेलों में जो मोबाइल जा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से बात होती है। स्कैनर लगाना, पहली बात तो मोबाइल को आपको स्कैनर करा के उसको जेलों में जो बैठे बैठे अपराधी अपराध करते हैं, और एक तो हो गया आपका टेक्निकल सर्विलेंस थ्रू मोबाइल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका वो है कि आज तक जितने अपराध होते हैं आपके सीसीटीवी कैमरा। हमारा ये प्रयास होगा मॉडल रूप में हम जो जितने भी सीसीटीवी कैमरा जो एक थाना जिले में चयनित करके उस बड़े थाने को, उसके जो इलाके के जितने महत्वपूर्ण जो आपका जो सिटी वाला इलाका है उसके सारी कॉलोनी के हमारे थाने के इसमें जोड़ करके उसको सर्विलेंस करेंगे। रात को अगर वारदात होती है तो इफेक्टिव सर्विलेंस सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, तो उस पर हमारा काम होगा, आपका इफेक्टिव सर्विलेंस और आपका स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन। हाल ही में अभी एक नारकोटिक एनसीबी का एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का एक अभी एक वो था मीटिंग था, तो उसमें आपको बताना चाहूंगा कि साउथ से जहां कहीं से भी नारकोटिक्स का जो एक ये रूट है, इसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और एनसीबी के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियों के साथ तालमेल करके सप्लाई का एक बहुत बड़ा रूट पंजाब हरियाणा का, आपको इसको वागड़ प्रदेश बोलते हो ना, गोडवाड़ा आपका बाली जालोर सिरोही ये वाला पार्ट है, तो ये देसूरी की नाल से होता हुआ एक ये रूट है, तो इसको हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे। पहले भी अच्छी कार्रवाई की थी, अब लगातार मेरे से पहले वाले भी कर रहे थे, हम और इसको इफेक्टिवली कार्रवाई करेंगे। अब जो ड्रग्स का जो आ गया मैं बता रहा हूँ, वो आपको एक मौत का कारण है। अभी आपका जो सिंथेटिक ड्रग जो आ रहा है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसमें एक बार आपने अगर उसको टेस्ट कर लिया तो आपका जीवन खराब है, और ये हमारी यूथ को, यंग जनरेशन को खराब करने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और ये किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त होने चाहिए। और इस तरह के जितने भी मामले हैं हम उनको, मैंने पहले बताया कि हम आपको न केवल राजस्थान पुलिस बल्कि सेंट्रल एजेंसी जो है उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, सेंट्रल की और एजेंसी हम सब साथ में मिलकर, जैसे बॉर्डर पे बीएसएफ बहुत अच्छा कार्रवाई कर रही है, आपके ड्रोन के माध्यम से वहाँ एंटी ड्रोन एक्टिविटी, ड्रोन के माध्यम से हीरोइन वगैरह खूब, यहाँ तो नहीं लेकिन आपके पाक बॉर्डर पे खूब सारी ड्रोन के माध्यम से स्मगलिंग हो रही है। कहीं ना कहीं वो रूप
उसको बीएसएफ की मदद मिलती है और एनसीबी की मदद मिलती है। उन एजेंसियों के माध्यम से कोई इनपुट आता है तो उसको लेकर के हम कंट्रोल करने का और उसमें खत्म करने का प्रयास करते हैं। पुलिस मुख्यालय ने बड़ी गंभीरता से लिया और अभी हैकाथन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था पुलिस मुख्यालय, जिसमें 23 राज्यों के स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल हुए थे, 23 राज्यों के राज्यभर में। और अभी एक अभियान चला रखा जिसमें बहुत सारे साइबर ठगों को उन्होंने पकड़ा है। बहुत सारे जो एक सतत प्रक्रिया, बहुत सारे मोबाइल हैं उनको डीएक्टिवेट किया गया है 70% के करीब में। और इसमें सबसे बड़ी जरूरत था आपका टेक्निकल, जो आपका ट्रेनिंग की। हर थाने में डंप डेटा उठाने के लिए, आपका मोबाइल की लोकेशन लेने के लिए जिले में कम लोग ट्रेंड है, लेकिन वो हर थाने पे एक स्पेशल टीम साइबर ठगी के मामलों के लिए या इसको आपका टेक्निकल जो वर्क करने के लिए हर थाने में कम से कम एटलीस्ट 2-2 सिपाही ऐसे हों। आजकल सभी जो यूथ जो आ रहा है पढ़ा लिखा है, लेकिन जिसको एक ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अगर वो आप कर पाते हो तो उससे आप इससे बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। आपके मैन पावर को ज्यादा आप ट्रेन करके इफेक्टिव रिजल्ट ले सकते हो। राजस्थान स्टेट क्राइम ब्यूरो चीफ भवानी सिंह चारण की रिपोर्ट।